सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हम आपको पढ़ा रहे थे वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो उसमें हम 1 से लेकर 45 तक वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको हमने बता दिया। अगर आप वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं देखे तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उसको अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छा सा अपना नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए अब हम आगे के वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर चलते हैं। ठीक, तो आज की जो तारीख है वो है 7/4/2026। ठीक, तो वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम आपको बताए थे कि वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो होता है कि जैसे हिंदी में हमने पढ़ा था कि वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में वन वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक, तो ऐसे ही वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो अब जो है इसका 46वां जो हो जाएगा ए लाउड हर्स। ए लाउड हर्स, सॉरी लाइट आ गई। ए लाउड हर्स प्राइसिंग क्राई, मतलब कि जो बहुत क्या हो जाएगा कि जो बहुत तीव्र आवाज से बोलता हो। ठीक, जो बहुत तीव्र आवाज से बोलता हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्क्रीच। ठीक, कटु कर्ण कट वचन, जो वचन जो कान के लिए बहुत ज्यादा दुखप्रद हो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्रीच। क्या हो जाएगा, ए लाउड हर्ड स्पीच क्राई। ठीक, ए लाउड हर्स पीसिंग क्राई, तो ये क्या हो जाएगा, जो है स्क्रीच हो जाएगा। ठीक, तो अब 47वां क्या हो जाएगा, टू 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 स्लैप विद वंस हैंड फ्लैट ऑब्जेक्ट। टू स्लैप मतलब तमाचा। टू स्लैप विद वन हैंड और फ्लैट ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी को एक हाथ से खींच के मारने को, एक हाथ से खींच कर मारने को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे स्पंक। क्या कहेंगे, स्पंक। स्पंक मतलब क्या हो जाता है, तमाचा। स्पंक का मतलब क्या हो जाता है, तमाचा। स्पंक का मतलब तमाचा। ठीक, अब जो 48वां हो जाएगा टू कट द स्पेशली मीट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, मतलब कि टू कट द स्पेशली मीट इनटू स्मॉल पीसेस। नहीं, कभी कभी लोग झगड़े वगड़े में कहते हैं ज्यादा बोलोगे तुम्हारा कीमा बनाकर खा जाएंगे। कीमा बनाने का मतलब ये है कि जो बॉडी पार्ट होता है उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत बारीक टुकड़ों में उसको जो है परिवर्तित कर देना, बदल देना, उसी को हम क्या कहते हैं, कीमा। ठीक, तो कीमा के अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, कीमा मतलब मिंच। ये वो नहीं कहते हैं मिंच फ्राई, तो मिंच फ्राई का मतलब ये हो जाएगा जो खैर मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मीट होते हैं ना उसको खूब छोटे छोटे पार्टिकल में करके और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में उसको ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो मिंच का मतलब क्या हो जाएगा, कीमा। अब जो है ए वेरी ब्लो आर साउंड टू सर्च ब्लो, मतलब कि क्या है कि ए हैवी ब्लो आर साउंड टू सच ब्लो, मतलब कि क्या है कि किसी हैवी चीज से जो प्रहार किया जाता है, हैवी चीज से जो किसी साउंड को या किसी को मारा जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रहार। मतलब हो जाएगा रोप RHOP, रोप। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू मूव हेरुडली मतलब जल्दी से, टू मूव हेरुडली विद शॉर्ट क्विक स्टेप, मतलब कि टू मूव बहुत तेजी से विद शॉर्ट क्विक स्टेप, मतलब बहुत तेजी से बहुत जल्दी जल्दी चलने को हम क्या कहेंगे, एक वर्ड में उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वेरी। यस CURRY, स्क्वेरी मतलब जल्दी जल्दी दौड़ना। ठीक, अब क्या हो जाएगा, हैविंग टू शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स। क्या हो जाएगा, हैविंग टू शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स,
तो उसको हम क्या कहेंगे कि जो हैविंग टू शोइंग इंटरेस्ट, मतलब कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं जागृत होती हैं, इच्छाएं रहती हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु। इंग्लिश में क्या क्या कहेंगे, इनक्विजिटिव। क्या हो जाएगा, इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मतलब हो जाता है जिज्ञासु। उसके बाद ए फियर ऑफ स्नेक, मतलब कि सांप से जब तुम्हें जब डर लगने लगे तो उससे हम क्या कहते हैं, सांप से जब डर लगने लगेगा उसको क्या कहेंगे, ओफियोफोबिया। क्या क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे उसको, ओफियोफोबिया। क्या कहेंगे उसको, ओफियोफोबिया, ओफियोफोबिया, ओफियोफोबिया। ठीक। लाइफलेस ऑब्जेक्ट, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को इना इनानिमेट। लाइफलेस जो मतलब जो निर्जीव जो वस्तु होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, इनामिनेट। इनामिनेट मतलब लाइफलेस ऑब्जेक्ट। ठीक, लाइफलेस ऑब्जेक्ट। वन हु लिव्स ऑन द फिश, वन हु लिव्स ऑन द फिश, मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जो फिश को क्या है, जो फिश पर जो फिश पर निर्धारित होते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ का जो वेजिटेरियन होते हैं उनके दाल चावल रोटी सब्जी पर वो निर्धारित होते हैं, लेकिन कुछ जैसे समुद्री किनारे के लोग, जो समुद्री किनारे पर रहते हैं जो लोग हैं, वो फिश पर ही निर्भर रहते हैं, वो खेती नहीं करते हैं। ठीक, तो वो उनको हम क्या कहेंगे, मत्स्य भक्षी, मतलब पीसी वो रस, मत्स्य भक्षी, मत्स्य भक्षी। मत्स्य भक्षी का मतलब हो जाएगा पीसी ओरस। क्या हो जाएगा, पीसी ओरस। फिर हो जाएगा टू स्टेट बीइंग शॉर्ट इन सप्लाई, मतलब कि क्या है कि टू स्टेट बीइंग शॉर्ट सप्लाई, जो हम जो सप्लाई कर रहे हैं उसमें कमी आ जाना, उसमें कमी आ जाने को हम क्या कहेंगे, उसमें कमी आने का मतलब हो जाएगा कि अभाव हो रहा है, तो अभाव को हम क्या कहेंगे, स्कारसिटी। अभाव आने का मतलब क्या हो जाएगा, स्कारसिटी। अभाव आने का मतलब हो जाएगा स्कारसिटी। उसके बाद रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब कि ऐसा उपचार जो सभी दवाओं, जो सभी बीमारियों में, जो सभी की, ऐसा उपचार जो सभी बीमारी या सभी के उपचार में एक ही रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेनेसिया मतलब रामबाण। रामबाण का मतलब ये हो जाएगा कोई भी किसी भी कैसी भी कोई दवा है, मतलब कोई भी कहाँ, मतलब जैसे एक नॉर्मल आदमी को भी पता होता है कि दर्द हो, बुखार हो, जुखाम हो, कहीं कुछ भी हो, सब पैरासीटामोल देते हैं, पीसीएम दे देते हैं। तो वैसे ही पीसीएम लाइक दिस एक मेडिसिन के क्राइटेरिया में वो क्या है, मेडिसिन के क्राइटेरिया में क्या है, पेनासिया है। ठीक, पेनासिया मतलब वो रामबाण है। अब जो है अगला हम पढ़ेंगे अ प्लेस वेयर सोल्डर लीव। अ प्लेस वेयर सोल्डर लीव मतलब कि ऐसा प्लेस जहाँ पर सोल्डर मतलब जहाँ पर सैनिक निवास करते हो, उसे हम क्या कहेंगे, जहाँ पर सैनिक निवास करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बैराक। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, बैराक। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, बैराक मतलब सेनावास। सेनावास, सेनावास। अब देख लीजिए, इसका मैं भूल ही गया हूँ। ए मैन विद एबनॉर्मल हैबिट, ये आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आप खोज कर लाइएगा, क्योंकि मैं लिख रहा था तो भूल गया, इतने समय याद नहीं है। ठीक, क्या हो जाएगा, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिटेट, जो ऐसा व्यक्ति जो एबनॉर्मल, मतलब कि क्या कह सकते हैं कि एबनॉर्म, जिसका जो हैबिचुअल जो नेचर होता है वो एबनॉर्मल होता है। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं जैसे दिवालिया, एक दिवालिया मतलब जो मेंटली रिटार्डेशन जिसको हो गया हो। ठीक, तो वो यहाँ पर जो भी रहेगा इसका एक वर्ड पता, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए अब खैर आगे बढ़ते हैं। वन हु लैंड मनी ऑफ हाई रेट इन इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा, ए वन हु लेंथ एनी वन हु लेंथ मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो जो उसकी जो जमीन है वो हाई रेट, मतलब हाई रेट ज़्यादा पैसे में वो किसी को दे रहा है, किस पे, सूद पे। ठीक,
जैसे कोई किसी के पास ज़मीन नहीं है, किसी की ज़मीन वो लेकर उसमें खेती करना चाह रहा है, तो वो जो उसकी जो लागत होती है, जो उसकी जो मतलब जो जिसकी जो ज़मीन होती है वो अपना रेट ज़्यादा बता रहा है, ठीक, तो उससे हम क्या कहेंगे, वो हाई इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो उसका क्या कहेंगे, यूज़र, USERUR, यूज़र मतलब सूदखोर, ठीक। यूजर का मतलब यूजर, यूजरर, ठीक, यूजरर, ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वॉकिंग इन स्लीपिंग मतलब कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चलते समय मतलब जो सोते समय चलने लगते हैं। अगर वो सो रहे होते हैं तो उनको सोने में चलने की बीमारी हो जाती है, ठीक। वो कहीं पर भी चले जाएंगे, उनको ये नहीं पता चलेगा कि हम कहीं जा रहे हैं, हम जग कर जा रहे हैं, लेकिन वो सोते सोते कहीं वो चल जाएंगे। जैसे लाइक एग्जाम्पल, कोई छोटा बच्चा हो, अगर वो सो रहा हो और जो है उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़कर खींच कर ले जा रही हैं, अगर वो थोड़ा सा बड़ा है, अगर वो पैदल चलने लायक है, तो अपने मम्मी का हाथ पकड़कर इधर से उधर कितना भी दूर वो चला जाएगा, उसको घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला है। वो अपनी आंख बंद करके सोता ही रहेगा और वो पूरा काम करेगा। मतलब पूरा काम करने का मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह तक आंख बंद करके सोता ही चला जाएगा। वैसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब जैसे खाना वाना बन रहा होता है तो थोड़ा सा खाना बनना लेट हो जाता है, लेट होने लगता है, तो बच्चे सो जाते हैं बिना खाए हुए। तो जब मम्मी जब खाना बनाकर उनको खिलाती हैं तो वो आंख बंद करके ही पूरा वो खाना, आंख बंद करके ही वो पूरा खाना खा जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी याद आती हैं, आंख बंद करके ही पूरा वो खाना खा जाते हैं और उनको ये नहीं पता चलता है कि खाने में क्या है कैसे, बस वो खाना मुंह बार रहे हैं और खाते चले जा रहे हैं। ये चीज़ें रियल घटना से जो है कुछ सही रियल घटना है फिलहाल। तो जो है ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं सबके जीवन में, ऐसी बात नहीं है किसी मेरा ही है, सबका अपना अपना कुछ ऐसी सिचुएशन रहती है। तो जो है क्या हो जाएगा, वॉकिंग इन स्लीप, स्लीप का मतलब क्या हो जाएगा, सोमनोन बुलिज्म, क्या हो जाएगा, सोमनो बुलिज्म, उसको हम क्या कहेंगे, नींद में चलना। तो आई होप आज हमारा, हम ज़्यादा नहीं, 60 ही जो है वन वर्ड आप सब्सटीट्यूशन आपको बताएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। आप इतना अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा बार बार। आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो वन वर्ड आप दी सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएंगे। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।